उसकी आंखों में फैला काजल बातों से। What is up? Welcome back to the another membership video भाई। Thank you so much for becoming the member भाई। आज अपन करने जा रहे हैं थोड़ा Q&A वीडियो। जो तुम्हारे जो सवाल है जो मैंने YouTube पोस्ट में डाला था कि कमेंट डाउन करने के लिए, काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे भाई। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, मैंने थोड़े बहुत ही देखे, तो आज अपन उसका आंसर करेंगे भाई। काफी रियल रहने वाला है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं तुम लोग को। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो और देखते हैं भाई तुम्हारे सवाल क्या क्या है भाई। लेट्स गो। तो सबसे पहले सवाल है भाई अपने मैवरिक भाई से, हैव यू एवर स्टोलन समवन्स लंच बॉक्स? अच्छी खासी कंडीशन थी यार, मैं टिफिन लेके जाता था, मम्मी रोज टिफिन बनाती थी। मेरा टिफिन भाई लोग खाते थे भाई, मैं खाता ही नहीं था भाई। इसलिए तो भाई देख रहे हो मेरी फिजिक कैसी है, देख रहे हो, क्रेजी। विच सोप डू यू यूज फॉर बाथिंग फॉर द? ये इतना पर्सनल क्यों हो रहा है भाई? मैं यूज करता हूँ यार मेडिमिक्स भाई। हाउ मेनी टाइम्स डिड आंटीज बैंगल्स ब्रेक व्हाइल बीटिंग यू? बहुत बार भाई, वो तो भाई मैं बोल ही नहीं सकता भाई, वो तो बहुत बार हुआ है। व्हाई आर यू गे? ना भाई। तो दूसरा सवाल है अपने नबी भाई से, ऐसी कौन सी गेम जो आप हमेशा खेल सकते हो बिना बोर हुए, एंड वो गेम जिसको अभी कभी देखना नहीं चाहते? तो पहली गेम में ऐसा बताना चाहता हूँ कि जो मैं हमेशा खेल सकता हूँ वो तो भाई कौन सी भी चलेगी, मेरे को बस अपने भाई लोग साथ में चाहिए भाई, तो फिर मेरे को भाई बोर नहीं होगा। और भाई जो गेम जिसको अभी कभी देखना भी नहीं चाहते, वैलोरेंट। और तीसरा सवाल पूछा है भाई अपने रोदम गेमिंग भाई भाई ने, मेरा भाई क्या कुछ तो क्रेजी पूछा होगा भाई ने, भाई कितनी दिन में कितनी बार जर्क करते हो? बैन करो भाई इसको। पूछा है अपने अनन्या जी ने 5 सवाल पूछे। डैम। पहला सवाल है इनका, करंट सेलिब्रिटी मेल एंड फीमेल क्रश। सेलिब्रिटी क्रश तो मेरी कोई नहीं है। Mia Khalifa or Lana Rhodes. क्वेश्चन नंबर 2, when did you cook for the first time? What did you cook? What mistake did you make? मैंने सबसे पहले पकाया था, चाय बनाई थी मैंने। यस, चाय भी तो हुआ ना भाई, वो तो कुक का ही हिस्सा हुआ ना। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाना सीखी थी यार, वो काफी इजी थी। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ भाई, ये तो मेरी गलती है नहीं, ठीक है। मेरे दीदी को मेरे मम्मी ने चाय बनाने के लिए बोली थी और मम्मी बाहर गई थी, ठीक है। मैंने देखा था कि मम्मी ने दूध का पतीला फ्रिज के अंदर रखा है, लेकिन दीदी ने फ्रिज खोला ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम किचन में ही बैठ के गेम खेल रहे थे भाई। तो मेरे कुछ तो सस लगा भाई। और फिर भाई जैसे हमने चाय हमने पी, फिर हमारी चड्डी फट गई भाई। फिर हमने नोटिस किया कि दीदी ने दूध की जगह दही डाल दिया था भाई चाय में। यस। क्वेश्चन नंबर 3, स्केरिएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। आई मीन कोई घोस्ट का वगैरह एक्सपीरियंस है ही नहीं भाई। अगर तुम मिडिल क्लास घर में रहते हो तो भाई स्केरिएस्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे भाई घोस्ट का रहता ही नहीं है, वो रहता है तुम्हारे घर का। हम एक सोसाइटी में रहते थे, उधर मैंने एक मतलब जहाँ पे हम ऑयल जिसमें रखते हैं, वो मेरे दिमाग में क्या है पता नहीं, वो मैंने लिया और मैंने सब ऑयल उसमें से खाली कर दिया और मैंने सोचा कि उसमें से मैं पानी पीऊंगा भाई। आज मेरे को चाहिए इसमें से पानी भाई, इसलिए मम्मी सो रही थी दोपहर में और फिर मैंने धोने लग गया उसको। मैं धोते देते ना पीछे से मम्मी का वो पायल का आवाज़ आया और मैं काफ़ी लेट हो चुका था कि मैं कुछ कर पाऊँ। उससे पहले मम्मी ने मेरे गुद्दी पकड़ी और ऐसे उठाया मम्मी ने और फेंक दिया भाई, सीधा फेंक दिया। ये था भाई मेरा स्केरिएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। यस। अंकल जी का तो भाई सेकंड नंबर पे आता है, ये सबसे पहले नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, आईफोन गिव अवे व्हेन? मैं गरीब हूँ। तो अगला सवाल है अपने शिमोरा भाई की तरफ से, मोस्ट एम्बैरेसिंग स्टोरी ऑफ योर लाइफ जो आज तक हॉन्ट करती है। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैड? बहुत बढ़िया। एंड हाउ मेनी यू ट्राई टू अप्रोच विद दैट अनस्पीकेबल रीज ऑफ योर्स? मतलब सबसे एम्बैरेसिंग स्टोरी में बताना चाहता हूँ, मेरा 4th स्टैंडर्ड में हमारा एक ग्राउंड था, हमारे स्कूल का एक ग्राउंड था। तो उधर भाई पूरा कीचड़ होता था भाई, एक ही जगह थी, पूरे ग्राउंड की एक ही जगह थी जहाँ पे कीचड़ होता था, ठीक है। और उसके बाजू में ही एक मतलब स्टूडेंट्स वगैरह बैठने के लिए जगह थी उधर, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मेरे पीछे मेरा एक दोस्त मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे ही दौड़ रहे थे हम एक दूसरे के पीछे, उसी कीचड़ में। मेरे को पता नहीं था कि कब गुस्सा में, और मैं उस कीचड़ में ऐसा घसरा और मैं भाई मेरे कुंडी पे गिर गया भाई, और मेरा जो पूरा यूनिफॉर्म था वो पूरा कीचड़ हो गया। तब भाई समझ आ गया मेरे को कर्मा भाई, तब मेरे को एहसास हुआ कर्मा का, समझ रहे हो। तब पूरा स्कूल मेरे को देख के हंस रहा था, माँ कसम। ये है भाई सबसे एम्बैरेसिंग स्टोरी ऑफ माई लाइफ भाई। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैड? ये क्या सवाल है यार, ना ये स्किप है भाई। हाउ मेनी यू ट्राइड टू अप्रोच विद दैट अनस्पीकेबल? छोड़ो, ये तो स्पीकेबल रीज नहीं है भाई, अनस्पीकेबली ठीक है मेरा। और ये रीज वगैरह कुछ नहीं होता यार।
और मैंने किसी पे ट्राई भी नहीं किया, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अगला सवाल है अपने वॉच आउट भाई की तरफ से, अपने चैनल के मोड एक नाइट का कितना? ये रोदम और ये वॉच, माँ कसम ये क्या है सवाल है भाई, वॉच आउट हेल ना भाई, ये मेरे चैनल का मोड है बाय द वे। टेल अस योर क्लास 10th कमबैक स्टोरी इन अ ब्रीफ मैनर। या ओके श्योर सर। वैसे 10th में अगर आपको पता होगा तो मैंने पूरा स्कूल ही स्किप कर दिया था भाई, और स्कूल वालों को लगता था मेरे को ऐसा कुछ तो बीमारी है जिसके कारण मैं नहीं आता हूँ सॉरी। और भाई सब लोग मेरे को 8th स्टैंडर्ड से बुली करते हुए आ रहे थे, जैसे कि तुम्हें पता है भाई। और मेरा 10th क्लास में भाई मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मैं पूरा साल ही नहीं गया था भाई स्कूल में। इज्जत तो 0 के बराबर थी भाई, और पूरा डेप्थ में था, और मेरे को संस्कृत काफी अच्छे से आती थी भाई, ये सबसे प्लस पॉइंट है मेरा। लेकिन लास्ट के दो मंथ में मैंने इतना तैयारी किया भाई 10th के लिए, मेरे पता नहीं मोटिवेशन आ गया था कहीं से, तो मैंने 10th में इतनी बढ़िया तैयारी की थी, और मैंने लास्ट के 2 मंथ बस प्रिपेयर करके 10th का बोर्ड दिया था भाई। और भाई हमारा जब ये था अवार्ड सेरेमनी था, तो मेरे को भी इनवाइट किया गया था भाई, लेटर आया था स्पेशली स्कूल से, समझ रहे हो। जो बंदा पूरे साल स्कूल नहीं गया, जिधर इज्जत नहीं थी उसके उधर से लेटर आया था भाई कि अवार्ड सेरेमनी में आ जाओ। अभी वो किसी मेरे दोस्त को पता नहीं था भाई, जो मेरे को इतना बुली करते थे। जैसे मैं स्कूल में पहुंचा, मैं उधर बैठा था, किसी को पता नहीं थे मैं उधर आया हूँ। जैसे ही अवार्ड वगैरह बांटना चालू हुआ तो मेरा नाम लिया भाई, संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100। सबकी चड्डी फट गई और सबके मुंह दिखने लायक थे भाई। सर 101 कितने तो अवार्ड मिले थे भाई, 101, समझ रहे हो। और मेरे को वो 101 अवार्ड के 150 रुपये बस मिले थे भाई, यस। लेकिन वो भाई वो मैटर नहीं करते मेरे को पैसे। वो उधर जब मेरा जो कमबैक हुआ था उस दिन, दैट इज अनरियल भाई, उसमें मजा ही आ गया था मेरे को। ये थी भाई मेरी 10th की कमबैक स्टोरी भाई। ओके, तो थर्ड सवाल पूछा है वॉच आउट भाई ने, टॉप 6 फेवरेट पोकेमॉन्स। तो उसमें पहला आएगा देख भाई ग्रीन निंजा, फिर लुकारियो, फिर लुगिया तो बहुत पसंद था मेरे को, और पिकाचू भी, और स्क्वाटल, और 6 पोकेमॉन रहेगा मेरा हेराक्रॉस रहेगा भाई, वो बग टाइप पोकेमॉन तो मेरे को बहुत पसंद था भाई, उसका डिजाइन बहुत पसंद था भाई। जेन्युइनली मेरे को ये 6 पोकेमॉन मेरे को पसंद है भाई, यस। तो अगला सवाल है अपने ओजस भाई की तरफ से, टेल अबाउट योर वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो ओजस भाई मैं बताना चाहता हूँ कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मेरा लाइक मैं जब छोटा था तो मेरे पापा, मम्मी और लाइक मेरी 2 बहनें और मैं, हम लोग गए थे भाई तारकर्ली बीच, मतलब ये कोकन के साइड में एक जगह है, तो उधर गए थे। और जो हमने भाई फैमिली टाइम जो स्पेंड किया भाई, हमें जो फैमिली ट्रिप थी भाई, वही है भाई मेरा सबसे भाई, अभी तक मेरे को याद आता है तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई। वही है भाई हमारा सबसे बढ़िया वाला एक्सपीरियंस भाई, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम है भाई, मेरे को जितना अभी तक याद आ रहा है भाई। घर में डांट से कौन बचाता है और सबसे ज़्यादा डांट कौन पढ़वाता है? ये बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। इन सबसे ज्यादा डांट पड़वाती है मेरी दीदी भाई। कुछ जो भी करो ना, मतलब कुछ भी मैं उसको चिढ़ाता ना तो सीधा मम्मी को बोल देती है यार, कुछ भी काड़ी करेगी भाई वो वही, और मम्मी मेरे को डांटेगी। फिर मम्मा से सबसे ज्यादा मार किस बात पर पड़ी थी? मैं बोला ना उसी चीज पर पड़ी थी, वो जो मैंने ऑयल खाली किया था ना, वही है भाई, बहुत मारा था मम्मी ने। व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम? मेरा सबसे बिगेस्ट ड्रीम है भाई मेरे जितने भी क्लोज वंस है भाई, ठीक है, मैं जिनको एज ए क्लोज वंस मानता हूँ, और मेरे जो क्लोज वंस है भाई, वही उनके लिए कुछ तो भाई ऐसा करवाना है कि वो लोग भाई प्राउड से बता सके कि भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दोस्त है भाई, ये हमारा कोई तो है भाई, समझ रहे हो, ऐसा। यही मेरा बिगेस्ट ड्रीम भाई। इफ यू आर गिवन परमिशन टू डू एनीथिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल और इलीगल, व्हाट यू विल डू? मैं इतना अगर सोचता ना भाई ओजस भाई, तो मैं YouTube कभी नहीं चालू करता भाई, समझ रहे हो। और अगला सवाल अभी आ रहा है भाई अपने वेनम जी के तरफ से भाई, उन्होंने सवाल पूछा है आप इतने हॉट कैसे हो? तो अगला सवाल है भाई अपने प्रज्ञान भाई की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि पहला सवाल पूछा है पोकेमॉन जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, इन तीनों में से कौन सा स्टार्टर चूज करोगे? आई वुड लाइक टू गो फॉर द जनरेशन 3 भाई, क्योंकि उनके भाई डिजाइन बहुत भाई बैडस बनाई थी भाई, जेन्युइनली बताता हूँ। दूसरा सवाल है इनका यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे की कहानी क्या है? बस ऐसे ही यार मेरे को दूसरों यूट्यूबर को देख के मेरे को भी भाई, मैं सबसे ज़्यादा देखता था लॉकडाउन में, अभी तुम मेरे को जज मत करना, लेकिन मैं टेक्नो गेमर्स को देखता था भाई, क्योंकि उसका स्टोरी लाइन और उसका लाइक कमेंट्री बहुत मेरे को अच्छा लगता था, इसलिए मैं देखता था। पहला मैंने वीडियो डालना चालू किया था अपने दूसरे चैनल पे, लेजेंड्स गेमिंग नाम का चैनल है, और मैं वैसे भी गेम डिजाइनिंग ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोचा कि चलो भाई अभी गेम खेलना ही पड़ रहा है मेरे को, गेमिंग भी स्टार्ट ही कर देता हूँ। तो वही ऐसे ही स्टार्ट किया था यार मैंने यूट्यूब, इसके पीछे ऐसा कुछ क्रेजी कुछ था नहीं यार स्टोरी। तीसरा सवाल पूछा है इसने, मैं कैसा बच्चा हूँ तू है भाई। चौथा सवाल इसने पूछा कि ए पीटर इन बेटर और प्रज्ञान
ऑफ कोर्स भाई, प्रज्ञान भाई अगर आपने अगले मंथ अगर 60 रुपीज का मेंबरशिप लिया ना तो आप सबसे बेटर। तो अगला सवाल है अपने जीन भाई की तरफ से भाई, व्हाट्स योर बॉडी काउंट। मतलब बॉडी काउंट तो मेरा 0 है यार, अभी तक मैं किसी को नहीं मारा यार, क्योंकि मैं काफी अच्छा बच्चा हूँ। मेरा बॉडी काउंट है 0 मेरे भाई। अगला सवाल है अपने नैतिक भाई से, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर हुम यू डोंट नो पर्सनली। को मेरे पास एक डायरी है, उसमें मैंने सबके लाइक जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर के नाम लिखे हैं मैंने। तो सबसे पहले वो डायरी खोलता हूँ भाई, अरविंद प्रसाद करके एक भाई है। अरविंद भाई आई थिंक वो गाना मेरा गाते हैं कुछ, तो पता नहीं यार उनके, उसके बाद मैंने उनको एक बार भी नहीं देखा मेरे चैनल पे। तो अगला सवाल पूछा है अपने शैडो भाई ने, अपने आयुष भाई ने, तुम्हारा रियल लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट बोलो कि तुम्हारा सही में एल लगे थे उसमें। हम स्कूल में जब स्कूल टाइम में 7th स्टैंडर्ड में था, तो हम एक दूसरे के पीछे ऐसे ही भागते रहते थे। हर बार भागना ही है भाई मेरे को, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत फास्ट थी भाई, तो मेरे को मजा आता था भाई भागने की। जो जितने भी स्पोर्ट्स थे ना वो इसमें, एक मोटा मेरा दोस्त मेरे पीछे लग गया था यार, उसको पता नहीं क्या चलती भाई, वो उसको कोई ले भी नहीं रहा था खेलने के लिए, फिर भी आ गया भाई वो खेलने के लिए। अभी क्यों नहीं लेते थे वो उसका अलग स्टोरी है भाई, वो कभी और बताऊंगा मैं। और मेरे पीछे लग गया कि मेरे को ले ले, लेकिन हम बीच में गेम में थे इसलिए मैं दौड़ रहा था, वो भी मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो साले ने क्या किया, मेरा जो यूनिफॉर्म था वो पूरा खींच लिया भाई पीछे से। मैं दौड़ रहा था अच्छे से, लेकिन उसने खींच लिया, मतलब खींचा गया वैसा, और मेरा दिमाग सटक गया भाई। तो मैंने क्या किया पता है, पीछे मुड़ा और दे एक ऐसी चमाटी मारी भाई उसको। वो सीधा भाई वो लॉन जैसा था ना, उधर अपट गया भाई वो। तो और कुछ मतलब हानि नहीं हुई उसको, लेकिन भाई वो इतना घटिया आवाज आया था वो ऐसे चमाटी मारने के बाद, वो बाउंस होके ऐसे सीधा होने वाला था भाई, लेकिन उधर ही गिर गया वो और रोने लग गया उधर ही। और पूरा स्कूल मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कि मैंने कुछ तो गुनाह ही कर दिया, माँ कसम। उसने किया था वो किसी ने नहीं देखा भाई, जो मैंने किया था वो सबने देखा, समझ रहे हो। तो वो भाई फिर वो मामला पहुंचा था प्रिंसिपल तक, समझ रहे हो। तो पहली बार मेरे को ऐसा प्रिंसिपल तक मैं कभी इतना घटिया चीज़ तो नहीं किया था, और शरारती तो करता ही नहीं था मैं स्कूल में, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद मेरे को प्रिंसिपल के ऑफिस जाना पड़ा, समझ रहे हो। और मेरी फट गई थी, क्योंकि अगर मैं पेरेंट्स को बुलाया तो मेरे तो वैसे भी लगने वाले हैं भाई, समझ रहे हो। तो ऐसे एल लग गए थे मैं सिचुएशन में मेरे, तो बी ऑनेस्ट बताओ तो। और मेरे को डर भी लगा था, क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो इसके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा दोनों टीम अप करके मेरी चड्डी खोल देंगे, ये मेरे को डर था भाई। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाकी सॉर्ट आउट हो गया। हमारे जो प्यारे से एक बढ़िया से सर थे, तो उन्होंने सॉर्ट आउट करा दिया और मैं बच गया भाई। यस, इट इज़ वॉट इट इज़। टोरना, अगला सवाल है अपने टोरना भाई की तरफ से। टोरना भाई, यस, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर करिश्मा एंड हैंडसमनेस। ऐसे ही चाहिए भाई, ऐसे सवाल चाहिए मेरे को, कुछ नहीं यार। जिन से भाई मैं पर्सनली तो कुछ नहीं करता भाई, मैं तो कभी कभी नहाता भी नहीं हूँ, माय बैड, नहाता हूँ मैं रोज। बाकी मेरे को खुद का ख्याल रखना पसंद है यार। अगला सवाल है अपने शैडो बिश भाई का, भाई कितने आदमी थे। ये क्या सवाल है यार, तुम क्या पूछ रहे हो भाई मेरे को। अगला सवाल है अपने इन्फॉर्नो भाई की तरफ से। तो इन्फॉर्नो भाई ने पूछा है, पहला सवाल पूछा है, मेंबर्स ओनली कंटेंट वेन। ये क्या फिर, ये Q&A वीडियो क्या। दूसरा सवाल है, शादी कब कर रहा है। शादी यार काफी जल्दी तो नहीं, क्योंकि अभी तक तो भाई नहीं, छोड़ो, चड्डी फिर से दिखाने का मन नहीं है मेरा। लेकिन हाँ भाई, थोड़ा भाई पैसा अच्छा खासा कमाऊंगा मैं, फिर उसके बाद सोचूंगा भाई। तीसरा सवाल है, इन्फर्नो के साथ कब खेल रहा है। अबे तू पागल वागल है क्या जरा। ये बंदा मेरे को भाई बस वैलोरेंट खिलाने के लिए बुलाता है भाई। अगर तू बैकरूम्स की बात कर रहा है ना, तो तेरी तो छुट्टी खत्म हो चुकी है भाई। यस, तो जा भाई हॉस्टल में जा और पढ़ाई कर। तो अगला सवाल है अपने एच जी की तरफ से। एच जी ने पूछा है पहला सवाल, अगर आपको लाइफ में कभी कोई कैरेक्टर से स्विच होने का मौका मिले तो वो कौन होगा। कोई भी रियल लाइफ कैरेक्टर, एनिमे, गर्ल, बॉय, कोई भी। मैं तो बनना चाहूंगा यार लियोन फ्रॉम रेसिडेंट इविल भाई। वो तो भाई गोटेड कैरेक्टर लगता है मेरे को, जितने भी अभी तक मैंने गेम खेले भाई उसमें से सबसे मेरे को बढ़िया कैरेक्टर लगता है वो लियोन। तो मैं एज अ लियोन खेलना, मतलब स्विच करना चाहूंगा। दूसरा सवाल पूछे, वॉशिंग मशीन में कभी गुलगुल घूमने का सपना देखा है। तो वो ऑयल वाला इंसिडेंट भाई, जो मम्मी ने मेरे को फेंका था टाइल पे, वो याद करके मेरे जितने भी ऐसे थॉट्स है वो भाई शांत हो जाते हैं भाई। अगला सवाल पूछा है, बिगेस्ट लॉस ऑफ लाइफ। बिगेस्ट लॉस मैं बोलूंगा यार मेरे पापा का, जो लाइक 3 साल पहले हुआ था। तो यही है अभी तक का मेरा बिगेस्ट लॉस है यार। या ओके, अपने साइको भाई ने अगला सवाल पूछा है, इन फ्यूचर इफ यू आर नॉट यूट्यूबर देन इन विच प्रोफेशन यू वुड लाइक टू बी। जो अभी प्रोफेशन में वही कंटिन्यू करता अगर मैं यूट्यूब, वैसे तो यूट्यूब तो एज अ प्रोफेशन मैंने लिया ही नहीं है भाई, ये एज ए हॉबी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और प्रोफेशन तो मेरा यही है भाई, गेम आर्टिस्ट। एज अ गेम आर्टिस्ट में लाइक काम करना पसंद करूंगा, अगर अब तू पूछ रहा है तो। टोरना भाई ने अगला सवाल और एक पूछा है, आप कौन हो।
वेरी जेन्युइन सवाल। मैं बताना चाहता हूँ यार, मैं एपी टाइटन हूँ और मेरा नाम अभिषेक पाटिल है इन रियल लाइफ, और मैं गेम डिजाइनिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं एज ए गेम आर्टिस्ट काम करता हूँ यार, सिंपल यही है मेरा इंट्रोडक्शन। आई थिंक सभी के सवाल आई गेस खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच इतने बढ़िया बढ़िया सवाल पूछने के लिए। एंड ऐसे ही मेंबर बनते रहना हर महीने। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय यार। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग टिल नाउ। आई होप सभी सवाल का जवाब तुम्हें मिल गए होंगे मेरे आंसर से। लव यू गाइज, बाय बाय, पीस आउट।